वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सुनीता चैनल में। आज मैं आपको सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है क्या। व्हाट इज सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन वो होता है, ठीक है, जिसमें आपके सेंटेंस में क्लॉज होता है। ठीक है, और क्लॉज दो है, दो तरह के क्लॉज होते हैं। एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, एक मेन क्लॉज होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। लेकिन देखिए, अब प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल आप तो ये जानते हैं, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मुख्य। ठीक है, जो करता धरता होता है, जो मालिक होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। उसी को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। और ऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। लेकिन देखिए, ऑर्डिनेट क्लॉज वो क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। बट मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को सहारे की ज़रूरत है। मेन क्लॉज में क्या होता है, सेंटेंस में हमेशा वन सब्जेक्ट वन वर्ब होता है, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, उसका सेंस निकलता है। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो डिपेंड होता है। वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता है और आपको उसका अर्थ भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द कंजक्शन विच ज्वाइंस ए सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कंजक्शन जो है, जो वर्ड जो जोड़ता है सब ऑर्डिनेट क्लास को और प्रिंसिपल क्लास यानी कि मेन क्लास को, इज ए कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लास। उसी को हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी सेंटेंस में दो तरह के क्लॉज मिलते हैं। कौन कौन सा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लास। मेन क्लास जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो आपको वो वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, उसका सेंस निकलता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम जहाँ टाइम की बात करते हैं, जब भी सेंटेंस में टाइम की बात आएगी वहाँ पे जिन वर्ड का यूज़ करते हैं, आफ्टर, आप जानते हैं, बाद, बिफोर, पहले, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज सुन एज, जैसे ही, अनटिल, तब तक, वैन का, वेन एवर, कहाँ तक, वाइल, दौरान, वन, स्टिल, स्टिल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, और भी बहुत से कंजक्शन वर्ड्स हैं। ये सब वर्ड्स जो हैं, जब जब भी टाइम की बात होगी इन वर्ड का यूज़ करते हैं। इन वर्ड का यूज़ करके और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फिर प्लेस की बात, जब भी प्लेस की बात आएगी, वेरेवर की बात होगी। वेरेवर मतलब कहीं भी। कॉज रीजन, जब भी कोई कारण की बात आएगी, ठीक है, किसी कारण से कोई काम होना नहीं होने की बात जहाँ पे आएगी वहाँ बिकॉज, सो दैट, एज, सिंस की बात होगी। बिकॉज, सो दैट, एज, सिंस की बात होगी जब भी कोई कारण और रीज़न की बात हो। इसीलिए आपको ये वर्ड्स बताया जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि किन वर्ड में किस समय पे किस जगह पे आपको वो चीज़ यूज़ करना है। जैसे टाइम की बात अगर आएगी तो हम इन वर्ड का यूज़ करेंगे, आपको याद रखना होगा। प्लेस की बात आएगी तो वेयर और वेयर आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, फिर एक काज रीज़न, जब भी कोई कारण की बात आएगी, चाहे छोटे कारण की या बड़े कारण की, तो ए बिकॉज, सो दैट, एज, सिंस, जब भी कारण की कहा जाए, किसी कारण से काम होना, किसी कारण से रुक जाना, जो भी कारण हो, ठीक है, वो भी आपका क्या है, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस कंप्लीट किया जाए। कंपैरिजन, जब भी कभी तुलना की बात की जाएगी, ठीक है, जब भी तुलना की बात हो जाएगी, चाहे दो से चार से जैसे भी तुलना की बात हो जाएगी, वहाँ पर दैन, रेदर देन, एज मच एज का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशन, ठीक है, किसी जिस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस दशा में ये काम नहीं, उसमें नहीं हो, इस कार्य से नहीं हुआ, ऐसे किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा के कारण, हाँ, वहाँ पे जहाँ जैसी भी कंडीशन होगी वहाँ पे अनलेस, इफ, वनली इफ, इवन इफ। ठीक है, अनलेस मतलब जब तक, जो ऐसे से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसका आपको लगता होगा कि इसके हिंदी मीनिंग नहीं पता, उनका मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखी। बाकी सब कॉमन वर्ड्स है जिसका आपको हिंदी मीनिंग पता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे तो ये सब जो आपको कंजक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम आपको क्या है, सब कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को कंप्लीट किया जाता है। हम आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि क्या होता है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज।
देखिए एक सेंटेंस है, ठीक है, मोहन इज हैप्पी बिकॉज he has got a prize। इसी में आपको सब ऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास सब बताते हैं। देखिए मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट ए प्राइज। सबसे पहले हमको ये क्लास समझते कौन सा क्लास है। मैंने आपको बताया कि मेन क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और एक वन वर्ब होता है, ठीक है। वो अपने आप भी सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है। मोहन इज़ हैप्पी, ठीक है, ये सेंटेंस जो है इसमें वन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसको क्या है, मोहन खुश है, ठीक है, खुश है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें वन वर्ब है, वन सब्जेक्ट है और मोहन इज हैप्पी, खुश है, बट बिकॉज ही हैज़ गॉट ए प्राइज। अगर सिर्फ इसको हम सेंटेंस को देखते हैं, लेकिन वह क्या है, मिला उसको, मतलब उसके प्राइज मिला है उसको, ठीक है। तो प्राइज मिला है तो ठीक है ना, प्राइज मिला है, किसको मिला है, ये भी नहीं, वह मिला है, उसको मिला है, उसके पास है, प्राइज है। बट इस सेंटेंस से आपको क्या है, सेंस का नहीं पता चल रहा है, ये डिपेंड है, ये अभी आपका डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइज है, उसके प्राइज मिला है, बट किसको मिला है, किस कारण से मिला है, ये आपको नहीं पता है। इसलिए ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सॉरी क्लॉज है। अगर हम इस सेंटेंस को पूरा बोलते हैं कि मोहन इज हैप्पी, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ गॉट ए प्राइज। अगर हम ये बोलते हैं कि मोहन खुश है, क्यों, क्योंकि उससे प्राइज मिला है, तब ये अपने आप में सेंटेंस पूरा। अगर केवल ये बात हो कि मोहन इज हैप्पी, तो ठीक है, मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है, किसी भी कारण से खुश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ये मेन क्लॉज है, ये खुश, मोहन खुश है, किसी भी कारण से खुश होता है, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बट इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये डिपेंड है। क्यों, कि ही हैज़ ए गॉट ए प्राइज, प्राइज मिला है, किसको मिला है, ठीक है, ये नहीं पता क्यों मिला, क्या, इससे कोई सेंस इसका निकलता नहीं है। बट अगर हम इसी तरह से ये बोल देते हैं कि मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज़ ए गॉट ए प्राइज, मोहन खुश है क्योंकि उसके पास प्राइज है, प्राइज मिला है तो खुश है, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम said that he could not come। देखिए, आपको मेन क्लॉज, आप ये सोचते होंगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मेन क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। मैंने पहले ही बताया कि मेन क्लॉज को पहचानने के लिए सबसे वो होता है, उसमें वन वर्ब और वन सब्जेक्ट होता है, पहली पहचान होती है। सेकंड उसमें क्या होता है, वो क्या अपने आप में सेंटेंस को आप जब उसका अर्थ निकालेंगे तो अपने आप में कंप्लीट लगता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और क्या है, बीच में कोई भी सब ऑर्डिनेटिव यानी कंजक्शन वर्ड्स अगर जुड़ा हो तो उसके बाद वाला जो वर्ड सेंटेंस होता है सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, राम सेड, राम कहा, कुछ भी कह सकता है कहा, क्योंकि इसमें एक वर्ब भी है और एक सब्जेक्ट भी है, ये क्या है, मेन क्लॉज है। बट दैट ही कुड, अगर आप केवल इसको न उसको करके केवल ये बोले दैट ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकता, ठीक है ना, कौन नहीं आ सकता, कहाँ नहीं आ सकता, ये आपको कोई मतलब नहीं है, वह नहीं आ सकता। अरे तो कौन नहीं आ सकता, तो ये, लेकिन वही अगर हम बोलेंगे राम सेड दैट ही कुड नॉट कम, ठीक है, राम कहता है कि वो नहीं आ सकता, तब तो राम बताता है ना, राम कहता है ना कि वो नहीं आ सकता, तो आपको क्या है, ये सेंटेंस तब कंप्लीट लग रहा है। बट केवल इसी तरह वो नहीं आ सकता, कौन नहीं आ सकता, कौन कहा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम हटा के अब पूरा बोलते हैं कि राम सेड दैट ही कुड नॉट कम, राम कहता है कि वो नहीं आ सकता, तो ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है।
यानी कि ये आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। दैट का मतलब कि बिकॉज क्या बताया, हम पहले ही बताया कि किसी भी काज यानी कारण के कारण, इसमें कारण था ना कि प्राइस के कारण हैप्पी था, प्राइस के कारण खुश है, ठीक है। थर्ड है आपका सी इज सैड बिकॉज she is sad because she has lost her pen. She is sad, ठीक है ना, because she has lost her pen. She is sad. अब ये देखिए मेन क्लॉज है she is sad, वह दुखी है। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, या वह दुखी है। अगर आप इसको बोलते हैं सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, ठीक है, उसका वह पेन खो गया है, ठीक है, तो पेन खो गया है तो खो गया है। और उस पेन के कारण क्या कर होते हैं, वो ना खुश पता चलती है ना दुखी पता चलती उस, तो केवल इसको सेंटेंस को सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, केवल ये सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है, पेन खो गया ये पता चलता है, उसका रीज़न नहीं पता चलता है। उस पेन खोने से कि आप खुश हैं कि दुखी हैं कि नाराज है क्या, ये नहीं पता चलता है, ठीक है ना। बट अगर हम यही बोल देते हैं सी इज सैड बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, वह दुखी है, किस कारण से दुखी है, कारण क्या था, क्योंकि उसका पेन खो गया था, अपना उसका जो पेन था वो खो गया, इस कारण से वो दुखी है। ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। ऐसे तो यहाँ तक बोल देंगे सी इज सैड तो दुखी है, वो दुखी है, तो किसी भी चीज़ से भी दुखी है, क्योंकि मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और दुखी है तो दुखी है। बट इसमें क्या बोलेंगे, सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, वो पेन तो खो गया है, वो काम हो गया है, खो गया है, बट उस कारण नहीं पता चला, उस पेन खोने से तुम दुखी हो खुश हो ये बात नहीं पता चल रहा। जब ये बात नहीं पता चल रहा है तो कोई क्या मतलब है, ये क्या है, वो डिपेंड है किस पे, किस डिपेंड है, आपका मेन क्लॉज पे डिपेंड है। सी इज सैड बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, तो पेन अपना खो गया है इस वजह से दुखी है। कारण क्या हो गया, पेन खोने का कारण हो गया, इसलिए बिकॉज का ये आपका क्या है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ड्स है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से कम हियर, ठीक है, कम हियर व्हेन यू आर फ्री, ठीक है, कम हियर व्हेन यू आर फ्री क्या कहता है, अगर आप ये बोलेंगे कम हियर यहाँ व्हेन यू आर फ्री, ठीक है, और पहले ही बताए हैं जब भी आपको प्लेस की बात होगी वहाँ व्हेन व्हेनेवर की बात होगी, ठीक है ना, तो कम हियर, ठीक है, यहाँ आओ। बट यहाँ पे क्या, इस ये प्रीमियम क्लासेस भी नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की बात तो है ही नहीं, लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है किस वर्ड से, व्हेन से, ठीक है, इस सेंटेंस से इसको कंप्लीट किया गया। लेकिन केवल हम ये बोलेंगे यू आर फ्री, तो हम एक बात पूछ सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि तुम फ्री हो, ठीक है, ये बस कह सकते हैं, बस इसका यही सेंस निकलता है कि तुम फ्री हो। बट हमको क्या है, यहाँ व्हेन से हम किए हैं, यानी कि क्या है, प्लेस की बात है यहाँ पे, और मैं उसको बुलाने के लिए क्या कहती, कम हियर, जब तुम फ्री हो ना तब आना यहाँ, यानी कि किस, जब हम जहाँ बुलाते हैं जिस प्लेस में, तो प्लेस की बात है, तो यहाँ पे क्या है, यू आर फ्री, जब तुम फ्री हो ना तो आना। व्हेन क्या है यहाँ पे, ये है आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ड्स, ठीक है। फिर आई विल हेल्प, ठीक है, आई विल हेल्प हिम सिंस I will help him since he is poor. I will help him since he is poor, ठीक है। जब भी हमको बताया गया था वहाँ पे टाइम की बात है, ठीक है, यहाँ पे सिंस की प्रयोग टाइम में ही बात कहा गया था, तो टाइम का जब बात हो गया तब सिंस का। यहाँ पे ये देखिए आई विल हेल्प, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है,
तो क्या है, आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगा, उसे मदद करूँगा। ये किसी की भी बात सकती है, अमीर को मदद, गरीब को, किसी की भी बात, इससे सेंस आपका निकल जाता है। आई विल हेल्प, मैं उसको मदद करूँगा, ठीक है ना। बट इससे यहाँ पर ही इज़ पुअर, बस इससे यही होता है वह गरीब है, ठीक है ना, वह गरीब है, बस ये बताता है कि वह गरीब है, कोई और इसका बोल सेंटेंस का मतलब नहीं है। लेकिन इसी को हम अगर सिंस से जोड़ दिया गया है, तो आप जब ये बोलते हैं आई विल हेल्प हिम, ठीक है, सिंस ही इज़ पुअर, मैं उसका मदद करूँगा क्योंकि वह गरीब है, ठीक है, वह गरीब है इसलिए मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है ना। तो जब इस पूरा सेंटेंस हम ये बात बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो होता है हमेशा मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है, और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और मेन क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा वन सब्जेक्ट वन वर्ब होता है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है और अपने आप में इसका सेंस निकल जाता है। लेकिन सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का अपने आप में सेंटेंस का सेंस नहीं निकलता है, वो हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है। जब उसको उस कनेक्टिव वर्ड्स यानी कि जो उसका कनेक्टिव वर्ड्स उसको सेंस जो निकलता है उस कनेक्टिव वर्ड से उसको जब उसको जोड़ते हैं तब उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसके बाद से वो करते हैं। तो गाइज आपको सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।